अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुदरत कैसे इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आई ये आज हामिद मीर के मुंह से निकल गया है। बेशक वो किसी और अंदाज में यहाँ बता रहे थे कि इमरान खान को कैसे लाया गया, लेकिन असल में कुदरत यही चाहती थी कि इमरान खान को अगली बारी इक़्तिदार दिया जाए और इमरान खान इस निज़ाम को नंगा करें। आप ये क्लिप देखें हामिद मीर की, फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। बिल्कुल ज्यादती की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इमरान खान को क्यों लाया गया है? जी ज़हीम कादरी साहब बड़ी जोर दी सिर लाया तुसी। इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूं और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्तिताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वजीर आज़म बनाएंगे और वजीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो अब हामिद मीर ने सारी स्टोरी बता दी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर फिर शहबाज शरीफ मान कैसे गए। देखिए यहाँ तारीख में पहली दफा आप कह लें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह से बेनकाब हुई है। अगर कुदरत उस वक्त शहबाज शरीफ को आने देती तो आज पाकिस्तानियों के सामने एस्टेब्लिशमेंट बेनकाब ना होती। एस्टेब्लिशमेंट और ये निज़ाम के कैसे ये सब बारियां लगाते हैं अपने मुफादात के लिए और मुल्क की परवाह नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 2018 में शहबाज शरीफ नहीं माने तो 2020 में आकर क्यों मान गए? क्या शहबाज शरीफ के पास अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो इमरान खान से जान कैसे छुड़वाएं? अब आप ये छोटा सा क्लिप और देखें और सुने हामिद मीर डिक्टेटर्स के बारे में क्या कहते हैं। है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए कमजोर है कि आपने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को और पाकिस्तान की सियासत को जागीरदारों और सरमायादारों की लौंडी बना दिया। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। तो ये एक
लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की लीडरशिप जो है उसने पाकिस्तान बना के दिया और पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जागीरदारों ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने। तो ये जो फौजी डिक्टेटर होता है, ये जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो इसको जो सबसे पहले जो इसको इत्तेहादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं और बड़े बड़े सरमायादार होते हैं। तो इसलिए फिर तो सुना आपने, इस दफा भी आप समझें कि जमहूरियत का गला ही घोंटा गया है, क्योंकि जिस तरह कमर बाजवा के कहने पर जरदारी ने ज़मीरों की मंडियां लगाईं, वो जमहूरियत में नहीं होता बल्कि आप कह लें कि आमरियत में ही होता है। और इसी तरह अब भी किया गया तो हामिद मीर ने एक तरह से नून लीग को ही दबे दबे लफ्जों में तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि जिसको इस वक्त NRO मिला है वो सरमायाकार या जागीरदार हैं और नून लीग इनके साथ खड़ी है। और इमरान खान की हुकूमत कमर बाजवा ने किसके साथ मिलकर गिराई? आपके सामने है। जहांगीर तरीन बड़े कारोबारी बंदे हैं, अलीम खान बड़े बिजनेसमैन है और इनकी कॉलोनियां हैं, अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं। और जरदारी ने भी कमर बाजवा के कहने पर खजानों के मुंह खोल दिए थे, तो इनकी मदद से इस बार भी रजीम चेंज की गई। लेकिन कुदरत ने 2018 में इसीलिए इमरान खान को लाया ताकि इस मुल्क का करप्ट निजाम बेनकाब हो जाए और फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि अब पाकिस्तान को किस सिमत में लेकर जाना है।